नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है कंसल्टिंग एडिटर। जी हाँ, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि सलाहकार संपादक जो कंसल्टेंसी देते हैं, कंसल्ट जिनके साथ किया जाता है किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का एक तरह से कंटेंट फाइनल करने से पहले, उसकी विशेष सामग्री तय करने से पहले डिसाइड किया जाता है कि उनसे एक तरह से कंसल्टेंसी ली जाएगी, सलाह की जाएगी और इनकी भूमिका जो है काफी अहम रहती है बतौर सलाहकार संपादक। सलाहकार संपादक जो होते हैं, कंसल्टिंग एडिटर जो होते हैं, ज्यादातर उन समाचार पत्र या पत्रिकाओं में काम करते हैं जो किसी खास विषय पर होती हैं। जैसे आप समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं जो जनरल इश्यूज पर होते हैं, जो आपके घरों में नियमित रूप से समाचार पत्र आते हैं। लेकिन कुछ मैगजीन और कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी होते हैं जो खास विषयों पर होते हैं। चाहे इस विषय की हम बात करें, वो एग्रीकल्चर पर हो सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, फैशन, स्पोर्ट्स। तो अलग अलग विषय ऐसे हैं जिन पर बेस्ड खबरें, आर्टिकल या विषय सामग्री उनमें प्रकाशित होती है। और ऐसे एक तरह से जो प्रकाशन होते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनके प्रकाशन के लिए कई बार विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उन विशेषज्ञों के हिसाब से उसका कंटेंट प्लानिंग या कंटेंट डिजाइनिंग जो है सारी तय की जाती है। इसलिए उन विषयों से संबंधित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादन में जो है कंसल्टिंग एडिटर की भूमिका अहम रहती है। और ऐसे जो प्रकाशन एक तरह से होते हैं, ये कंसल्टिंग एडिटर जो है हायर कर लेते हैं। और जो कंसल्टिंग एडिटर होते हैं, सलाहकार संपादक होते हैं, वो नियमित रूप से इन प्रकाशनों के साथ, समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहते हैं। स्पेशल राइटअप्स, जैसे कि हमने कहा, वो न केवल सलाह देते हैं बल्कि अलग अलग विषयों पर उनकी तरफ से विशेष लेख भी लिखे जाते हैं, जिसमें एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली उस सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। उस मैगजीन या न्यूज़पेपर का जो पर्टिकुलर एडिशन होता है, जिस संदर्भ में उसमें उस विषय में बात की जाती है, उसी विषय के इर्द गिर्द वो लेख जो है लिखा जाता है कंसल्टिंग एडिटर की तरफ से। और काफ़ी मायने उसके होते हैं, एक तरह से अथेंटिसिटी उस आर्टिकल में आती है, उस राइटअप में आती है कंसल्टिंग एडिटर के लिखे जाने से। और जो कंसल्टिंग एडिटर होते हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हो सकता है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उस मैगजीन का कंसल्टिंग एडिटर बना लिया जाए। और जरूर नहीं कि कंसल्टिंग एडिटर एक ही होते हैं, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन विषयों के हिसाब से कि जिन विषयों में वो पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकाले जा रहे हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने कंसल्टिंग एडिटर होंगे, लेकिन ये तय है कि कंसल्टिंग एडिटर जो होते हैं उनकी भूमिका जो है विषय सामग्री के चयन में काफी अहम रहती है। कंसल्टेंसी ऑन डिफरेंट इश्यूज, जैसे हमने कहा, जो अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की मैगजीन की, तो उससे जुड़े जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो टीम चयन का मुद्दा है, चाहे किसी टीम की परफॉर्मेंस का मुद्दा है, या चाहे अलग अलग जो स्पोर्ट्स के बोर्ड हैं, खेल के एक तरह से जो अथॉरिटीज हैं, जो निगम हैं, जो उसको चला रहे हैं, अलग अलग संघ जो बने हुए हैं, उनकी राजनीति से संबंधित है, और या सरकार की खेल नीतियों से संबंधित है। जितने भी इश्यूज होते हैं अलग अलग, उन सब पे जो है कंसल्टेंसी चाहिए होती है कंसल्टिंग एडिटर की ओर से। एडिशन की प्लानिंग जो होती है, यानी जो एडिशन होते हैं, जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वो उनकी पीरियडिसिटी क्या है, वो वीकली है, क्वार्टरली है, मंथली है, या अर्ध वार्षिक है, किस तरह से वो है। तो वो जो भी एडिशन निकलता है, उस एडिशन की प्लानिंग, यानी उस एडिशन में कवर स्टोरी क्या होने वाली है, या बाकी इंटरव्यूज क्या होने वाले हैं, या और दूसरे जो फीचर हो सकता है उसमें क्या शामिल किए जाने वाले हैं, फोटो फीचर उसमें किस तरह से रहेंगे। तो वो जो एडिशन की प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग करते वक्त भी जो है कंसल्टिंग एडिटर की विशेष सलाह ली जाती है। और कंसल्टिंग एडिटर केवल न्यूज़पेपर मैगजीन में नहीं, बल्कि ये आप हो सकता है यूट्यूब चैनल के लिए भी कोई कंसल्टिंग एडिटर रख सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल के लिए भी कंसल्टिंग एडिटर रख सकते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये उस तरह से एक तरह से उसके विशेषज्ञ होते हैं, जिस भी शो के लिए इनको हायर किया जाता है, जिस भी खास मैगजीन या खास न्यूज़पेपर के लिए इनको हायर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कंसल्टिंग एडिटर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ और वीडियोस का हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।